Welcome back, ladies and gentlemen. We kick off the FMCG Virtual Summit brought to you by the Economic Times with the chief guest address titled, The Asian Century Belongs to India, Manufacturing to Lead the Vision of a $5 trillion economy. And it's an absolute honor and privilege to welcome and introduce Shri Raosaheb Patil Danve, Honorable Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India. माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप आपका चीफ गेस्ट एड्रेस हमें पेश कीजिए। नमस्कार। इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा आयोजित इस वर्चुअल समिट में शामिल होने वाले सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कोविड-19 के समय में ऐसे आभासी शिखर सम्मेलन एक नया सामान्य पैटर्न हो गया है। मैं इस महत्वपूर्ण समिट के आयोजन के लिए इकोनॉमिक टाइम्स को बधाई देता हूं कि आपने देश में कोविड-19 के समय के बाद युग में सभी कार्यों के संचालन का एक नया और सामान्य पैटर्न किस तरह से होना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करने का एक अच्छा सकारात्मक प्रयास किया है। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 का संकट कुछ और समय के लिए रहने की संभावना है। कई यूरोपीय देशों में कोविड-19 की तीसरी और चौथी लहर जिसने बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित किया है। ऐसे समय में भी भारत की स्थिति अपनी जनसंख्या की तुलना में नियंत्रण में है। यह सच है कि कुछ शहरों ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि दर्ज की है, लेकिन इस संबंध में विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड-19 केवल हमारे देश के लिए बल्कि सभी विश्व के लिए भी एक कठिन समय रहा है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी का गतिशील नेतृत्व और दूरदर्शी थी, जिसने यह सुनिश्चित किया है कि देश ऐसे कठिन समय में भी सभी पहलुओं में समृद्ध बन रहा है। कॉर्पोरेट क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति जो इस आभासी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान ही देश के सभी आर्थिक कठिनाइयों को सुलझाने की क्षमता रखता है। देश में उद्योग क्षेत्र के एक तरह से कठिन समय में एक नई सकारात्मक दिशा देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। जिस तरह से देश उद्योग जगत के लिए नए अवसर इस अभियान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, मुझे विश्वास है कि देश विकास की राह पर बहुत जल्दी और तेजी से आगे बढ़ेगा। जो भी योजनाएं सरकार ने इस अभियान के माध्यम से प्रदान की है, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इसका अध्ययन करके सकारात्मक लाभ उठाएं। मैं आपको पूरे विश्व के साथ विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, यह हमारे देश में अधिक निवेश करने का बिल्कुल सही समय है। सरकार व्यापार करने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हमने कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए कई नए रास्ते खोले। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या घरेलू बाजार में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, सरकार उद्योग जगत के लिए सकारात्मक वातावरण निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, पिछले कुछ महीनों में हम सभी कोरोना संकट के कारण जीवन के सभी पहलुओं में कठिन समय से गुजर रहे हैं।
हालांकि हमारी परेशानी का सामना करके सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाली भावना ही हमें निरंतर शक्ति और विश्वास प्रदान कर रही है, जिससे मुझे विश्वास है कि हम स्थिति से सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस समय में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक बड़ी चुनौती हमारे देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना थी। हालांकि ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जिन्होंने अपनी दृष्टि से यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति अपने बुनियादी अधिकार यानी खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की, जिसके तहत हमने यह सुनिश्चित किया कि 80 करोड़ से ज्यादा अधिक लोगों को 6 महीने तक मुफ्त अन्न मिले। परिणाम स्वरूप ऐसे वक्त में जब देश संपूर्ण लॉकडाउन में था, हमारे देश के जरूरतमंद लोगों को भूखमरी की परेशानी से जूझना पड़ा, लेकिन इस समय में नहीं पड़ा। साथियों, भारत सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री होने के नाते मैं आपको इस योजना का और एक लाभ बताना चाहता हूं। कोरोना महामारी की परिस्थिति में खाद्यान्नों के दामों में असाधारण वृद्धि होने की संभावना थी। देश में यातायात प्रभावित होने के कारण कृषि क्षेत्र की सप्लाई चेन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था, जिसका परिणाम देश के किसानों को और उपभोक्ताओं को झेलना पड़ता था। किंतु भारत सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की, जिसके तहत देशवासियों को 6 माह यानी नवंबर तक मुफ्त में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र से जुड़ी सप्लाई चेन पर कोई नकारात्मक परिणाम नहीं हुआ। यही नहीं, बल्कि इस काल में हमने किसानों से रिकॉर्ड मार्जिन में खाद्यान्नों की खरीद भी की। साथियों, इस पहले फैसले ने किसानों पर किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा और साथ ही उपभोक्ताओं को इस तरह की कमोडिटी की बढ़ती कीमतों से प्रभावित नहीं होना पड़ा। मैं इस देश को बताना चाहता हूं कि ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की दूरदृष्टि है, जिन्होंने इतने कठिन समय में हर पहलू के बीच संतुलन सुनिश्चित किया है। साथियों, मैं आज आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार हमारे नागरिकों के सेवा में प्रतिबद्ध है। अंत में मैं केवल आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए सुनिश्चित रहे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी का पालन करें, खुद की और अपने परिवार की अच्छी और सुरक्षित स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Ladies and gentlemen, that was the Honorable Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India, Shri Rao Saheb Patil Danwe, with the chief guest address. माननीय मंत्री जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आपका कीमती वक्त निकाल के इस FMCG वर्चुअल समिट में की चीफ गेस्ट एड्रेस पेश किया। आप हम सब ने सुना और हम उसका पालन करेंगे। शुक्रिया।